अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश के एक नए अगले टॉपिक को कवर करेंगे। काफ़ी सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए, आधे से ज़्यादा हमने कोर्स तकरीबन कवर कर लिया और हमारी कोशिश है कि इस महीने डेढ़ में इस कोर्स को कंक्लूड करें, ताकि हम बाकी जो हमारी सीरीज़ जा रही है, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार उनको भी अपडेट करो, तो हम उसके बाद जब फ्री हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम इस तरह करेंगे कि उनको भी थोड़ा सा कवर करेंगे। ठीक है, तो बगैर कोई टाइम जाएगी आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंटेंट्स जो हमने शुरू में बनाए थे जब कोर्स हम स्टार्ट कर रहे थे। तो उसमें मैंने काफ़ी हद तक जो कोर्स के कंटेंट है वो कवर कर लिए, वो रेड में मैंने रेड मार्क भी किए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो हम लास्ट टॉपिक की तरह, यानी लास्ट टॉपिक हमारा था रिपोर्ट्स का। आज भी हम रिपोर्ट्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और उसमें आज हम शॉर्ट रिपोर्ट को देखने जा रहे हैं कि शॉर्ट रिपोर्ट्स क्या होती है और हमारे किस तरह काम होती है। ठीक है, और इसके बाद 3-4 वीडियोस और लगाकर इंशाल्लाह रिपोर्ट्स के टॉपिक को भी कवर करेंगे। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लॉन्ग रिपोर्ट है, उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें भी बतानी है। ठीक है, तो बगैर कोई टाइम जाए कि अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे रिमेनिंग कंटेंट्स जो रहते हैं वो काफ़ी सारे जो इसका क्या नाम है जो हमने कवर करने हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्ट रिपोर्ट्स पर, कि शॉर्ट रिपोर्ट्स क्या होती हैं और हमारे किस तरह काम आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट रिपोर्ट। ठीक है, एज इंडिविजुअल क्या या एज ए सिंगुलर क्या होती है। ठीक है, तो ये एक पर्सनल टाइप की शॉर्ट रिपोर्ट, पर्सनल टाइप की, एक फॉर्मल टाइप की और एक रिलैक्स टाइप की होती है। ठीक है, इसके अंदर रिपोर्ट्स कितने ज़्यादा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करने पड़ते। ठीक है, एक पर्सनल, फॉर्मल और रिलैक्स्ड। ठीक है, इस किस्म की रिपोर्ट होती है। कोई शॉर्ट किस्म की स्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है, सिंगल पेजर से लेकर कुछ पेजेस की प्रेजेंटेशन वगैरह पर, यानी ये एक शॉर्ट सी रिपोर्ट होती है। इस पर इतनी ज़्यादा मेहनत या लेबर नहीं करनी पड़ती। मेहनत तो खैर हर रिपोर्ट के ऊपर होती है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना पड़ता। ठीक है, एक शॉर्ट सी होती है। ठीक है, और इसमें ना कोई कवर होता है, ना कोई टेबल ऑफ कंटेंट या कोई स्पेशल डिस्प्ले वगैरह होता है। ठीक है, और अमूमन अगर आप इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं तो ये मेमो के फॉर्मेट में होगी, और अगर आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो ये एक लेटर की फॉर्मेट में होगी। जैसा कि मैं मेमो और लेटर के टॉपिक्स में ये चीज़ें बता चुका हूँ। अब बात करते हैं शॉर्ट रिपोर्ट्स की प्लानिंग की। तो वही रिपोर्ट कस्टम या वो चीज़ें अडॉप्ट करें जो कि आपके आइडिया से एक्सपेक्ट करती है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें जो फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, तो तीन चीज़ें हैं जो कि हमारी रिपोर्ट की लेंथ या उसके फॉर्मेट को इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, जिनसे काफ़ी मैटर पड़ता है। यानी पहली है ऑडियंस। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट का पर्पज़, और तीसरा जो हमारे सब्जेक्ट मैटर है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम रिपोर्ट को प्लान कर सकते हैं कि इसकी कितनी लेंथ होगी या कितना फॉर्मेट होगा। बहरहाल ये शॉर्ट रिपोर्ट होती है तो इसका इतना लंबा फॉर्मेट नहीं होता। तो अब हम बात कर लेते हैं कि शॉर्ट रिपोर्ट के फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं। फॉर्मेट की बात कर रहे थे। ठीक है, तो पहले तो हो सकता है प्री प्रिंटेड फॉर्म। प्री प्रिंटेड फॉर्म ये इस तरह होता है कि हमारे पास अमूमन जिस तरह हमारे दफ्तरों ऑफिस में लीव एप्लीकेशन या इस तरह के कुछ फॉर्म पड़े होते हैं। ठीक है, प्री प्रिंटेड फॉर्म होते हैं जिनके अंदर हमने खाली जगह फिल करनी होती है। ठीक है, और ये अमूमन वहाँ यूज़ होता है जो कि जहाँ हमने डेली की इंफॉर्मेशन, रूटीन इंफॉर्मेशन देनी होती है, जो कि अमूमन नंबरों वगैरह में होती है। जब बस खाने में नंबर फिल करते हैं, आज इस साइड में इतना एक्सपेंसेस हो गए हैं या इस तरीके से। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है वो है लेटर। लेटर ये होता है कि लेटर में फॉर्मेट में वो रिपोर्टें भेजी जाती हैं जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भेजी जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी चूँकि शॉर्ट रिपोर्ट है, ये 5 से कम पेजेस पर मुश्तमिल होगी। ठीक है, और ये अमूमन जो नॉर्मल लेटर है उसके ही फॉर्मेट अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद आ गया हमारा मेमो। ठीक है, मेमो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होता है। ये अमूमन शॉर्ट किस्म की इनफॉर्मल रिपोर्ट्स के लिए यूज़ होता है। अनफॉर्मल रिपोर्ट्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम एक डिपार्टमेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मेमो में 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है टू जिसको भेज रहे हैं, एक फ्राम जिस जो भेज रहा है, और उसके बाद डेट, और उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद हमारी जो चौथी फॉर्मेट है वो है मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो फॉर्मल, ये एक थोड़ी सी फॉर्मल किस्म की अप्रोच होती है। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट हमारी डॉक्यूमेंट होती है जो चंद पेजेस से लेकर कुछ हज़ार पेज, कुछ 100 पेजेस पर मुश्तमिल हो सकती है। लेकिन ये शॉर्ट रिपोर्ट होती है, चंद अमूमन एक छोटी सी रिपोर्ट होती है, इतने ज़्यादा पेजेस नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम शॉर्ट रिपोर्ट का ये तो हो गया शॉर्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट। उसके बाद एक चीज़ है कि
उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें 3 डिसीजन होते हैं। एक ये होता है क्या कहना है, ठीक है, ये चीज़ें मैंने एक स्लाइड स्किप कर दी है, ठीक है। और हमारा जो फॉर्मेट है वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। उसके बाद जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो टॉपिकल है या लॉजिकल है। ये इस वजह से मैंने ये स्लाइड नहीं डाली क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने वाला। टॉपिकल से मुराद ये है कि हमारी जो शॉर्ट रिपोर्ट है वो उस पर टॉपिक्स कवर हैं या क्या हो, और लॉजिकल से मुराद ये है कि वो उसको लॉजिकली हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट्स की टाइप की। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशनल मेमोज और रिपोर्ट, ठीक है। तो इंफॉर्मेशनल मेमोज और रिपोर्ट का मकसद ये होता है कि हम एक किस्म के लोगों को कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। क्योंकि ये इसलिए इन्फॉर्मेशनल होती है, लिहाजा हमें ऑडियंस के रिएक्शन के बारे में कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन क्लैरिटी फिर भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी हमें क्लैरिटी हर हाल में बरकरार रखनी पड़ती है, जो कि हमने 7 सीज़ में भी देखी थी। उसके बाद ये है कि अमूमन जो हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके मुताबिक ऑर्गेनाइज की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी टाइप है शॉर्ट रिपोर्ट्स की, वो है इंटीरियम प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये इंटीरियम प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है, ये अमूमन कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो उसके अंदर हम जो काम हो रहा होता है, ठीक है, ठीक है, तो हम कस्टमर को आइडिया देते हैं कि हमारा कितना % काम हो गया या किस तरीके से कहाँ कहाँ कौन कौन सी फील्ड में काम हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी फॉर्मल होती है इंटरनल रिपोर्ट्स की निस्बत, ठीक है। और आप इसको चाहिए कि आप ये ईमानदारी से बताएं कि हमें कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं और हमने कौन सी अचीवमेंट करी है। ना बहुत ज़्यादा आपने बताना है ना बहुत कम बताना है, आपने बड़ी ऑनेस्टी से ये चीज़ बतानी होती है ताकि अगले को आइडिया हो जाए, ताकि वो आगे कोई ज़्यादा स्टेटमेंट ना देते बल्कि अपने वो कस्टमर फर्दर अपने कस्टमर के साथ कोई ज़्यादा कमिटमेंट्स ना कर लें ताकि उसका नुकसान ना हो और आपका भी नुकसान होगा अगर उसका नुकसान होगा तो। अच्छा, तो उसके बाद जो तीसरी टाइप का है वो है बिजनेस प्रपोजल, यानी आउटसाइड का जो हम बिजनेस प्रपोजल देते हैं, ठीक है। तो इसका मकसद ये होता है, प्रपोजल का टॉपिक चूँकि मैं बहुत ज़्यादा कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसका मकसद ये होता है कि हम आइडियाज़ को अपने प्रोजेक्ट अपने प्रोडक्ट्स अपने प्रोजेक्ट्स, ठीक है, आउटसाइड बिजनेस जो गवर्नमेंट क्लाइंट से हम उनके अप्रूवल या उनके एक्सेप्शन लेते हैं, ठीक है। तो इनकी मदद से हम अपने प्रपोजल देकर अपने प्रोजेक्ट से अप्रूव कराते हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट से अप्रूव कराते हैं या अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। और इसमें इस डॉक्यूमेंट में होता क्या क्या, इसमें होता है कि प्रॉब्लम इन एंड क्या चाह रहा है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन बता, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन बताते हैं अपनी सोल्यूशन की, सॉरी अपने प्रोडक्ट की या अपनी उसका क्या नाम है चीज़ों की, ठीक है, प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन भी शामिल हो सकती है। उसके बाद हम बताते हैं सोल्यूशन, किसका ये सोल्यूशन आएगा जो हमारे पास अवेलेबल है या ये सोल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं कॉस्ट, ठीक है, कि कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है, इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि बात करते हैं कि हमारी जो चीज़ है कि शॉर्ट बोर्ड है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी। सबसे पहले होगी ओपनिंग, उसके बाद होती है हेडिंग लिस्ट, हेडिंग और लिस्टें होती है, उसके बाद स्मूथ ट्रांजिशन और चौथी होती है एंडिंग। वन बाय वन सबको कवर करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं ओपनिंग के, ठीक है। तो इसमें होता है कि हमारे सब्जेक्ट की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है कि भाई ये क्यों सारा कुछ हो रहा है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसको बाद हम थोड़ा मेन आइडिया को डिस्कस करते हैं और साथ साथ ये बताते हैं कि हम किस तरतीब में ये चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है हेडिंग्स और लिस्ट की। हेडिंग और लिस्ट की अमूमन हेडिंग ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका मकसद ये होता है कि हम रीडर को असिस्ट करते हैं कि यानी हम जो हमारी रिपोर्ट है शॉर्ट रिपोर्ट है हम उसको डिफरेंट सेक्शन में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। मतलब फैक्ट्स हो गए, डिस्कशन होगी, फाइंडिंग्स होगी, कॉस्ट होगी, लिमिटेशन, एडवांटेजेस, कंक्लूजन, ठीक है, जो कुछ वगैरह हो गया, ठीक है। जिस तरीके से ये मैंने खुद कभी छोटी छोटी हेडिंग बनाई है जिस तरीके से। तो इसका मकसद ये होता है कि हम जो हमारे बहुत बड़ी रिपोर्ट है या चले शॉर्ट रिपोर्ट ही है लेकिन थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है, उसमें कुछ मटेरियल तो हो ही गई, तो हम उसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। वो हेडिंग्स की वजह से बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। और अमूमन हेडिंग में जिस तरह मैंने बी हेडिंग्स के साथ बी रखा है, इस तरीके से नंबर भी यूज़ होते हैं कि बताते हैं कि भाई ये कौन सी हेडिंग है, ठीक है। और लेकिन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कंसिस्टेंसी और क्लियरेंस, यानी इसको फिर भी हेडिंग्स को अपनी क्लियर और कंसिस्टेंट रखें, ठीक है। और यानी ये नहीं है कि 2 टॉपिक सेक्शन का आप हेडिंग दे दें और उनके साथ नंबर लगाएं, तीसरे के साथ ना लगाएं या कंसिस्टेंसी ना बरकरार ना रखें। उसके बाद स्मूथ ट्रांजिशन। स्मूथ ट्रांजिशन में ये होता है कि हम बार बार एक चीज़ को मेंशन नहीं करते बल्कि हम मोर एवर फर्दर मोर देयर फॉर बिकॉज अकॉर्डिंगली दस हेंस इट्स रॉ, यानी इस तरह के लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है, बजाय इसके कि हम यानी हम स्मूथ तरीके से ट्रांजिट कर जाते हैं स्टेट से दूसरी। ट्रांजिशन अमूमन आपने पावर पॉइंट में देखी होंगी जो एक इफेक्ट से होता है एक साइड से दूसरी साइड के। तो इस तरीके से हम ऑडियंस को अगले टॉपिक की तरफ इस तरीके से ले जाते हैं ताकि ऑडियंस को महसूस भी नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद है चौथा जो चौथा टूल है, यानी जो चौथी चीज़ है वो है एंडिंग, ठीक है।
तो उसमें आप इस तरह करते हैं कि जो चीज़ इन्फॉर्मेशन आपने जहाँ से यूज़ किया, ठीक है, उसका आपने उसको साइट कर देते हैं या उसको मेंशन कर देते हैं। वो क्यों किया जाता है? ताकि लोगों आपकी रिलायबिलिटी आए, ठीक है, कि वाकई इसने किसी अथेंटिक चीज़ जगह से किया है, ठीक है, इसकी रिपोर्ट वाकई काबिल एतबार है कि नहीं। तो इसमें हमारा जो कहाँ कहाँ से हम साइट कर सकते हैं, या हम अपने रेफरेंसेस दे सकते हैं, इंटरव्यूज़ के दे सकते हैं, आर्टिकल्स के दे सकते हैं, कंपनी रिकॉर्ड्स किसी के अगर हमने डेटा को एनालाइज किया तो उसको दे सकते हैं, सर्विस के दे सकते हैं कि अगर हमने कोई सर्विस की है या किसी और कंपनी ने किया है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम साइट कर सकते हैं, ठीक है, जिनका हम रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये तो था शॉर्ट का रिपोर्ट का छोटा सा टॉपिक। तो आखिरी चीज़ जो मैंने आप लोगों को बतानी है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट या शॉर्ट रिपोर्ट या जो भी डॉक्यूमेंट आप ऑडियंस को दें, तो उसको एक मरतबा आप इस तरह किया करें कि प्रूफ रीड कर लिया करें कि इसके अंदर क्या है, ठीक है, ताकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी। प्रूफ रीडिंग का ये तरीकाकार है, खुद भी करें, अपने साथ कुलीग को भी कराएं। अमूमन मैंने देखा है कि हम जब रिपोर्ट खुद बना रहे होते हैं, अमूमन हमें अपनी मिस्टेक कैप्चर नहीं कर सकते, तो हमारी कुलीग्स हमारी बेटर या एक अच्छे तरीके से वो मिस्टेक को कैप्चर कर लेते हैं, तो उन्हें भी दिखाया करें, ठीक है। तो प्रूफ रीड किया करें ताकि आपकी अथॉरिटी पे कोई दाव ना आए या कोई क्वेश्चन मार्क ना रेस हो सके। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग रिपोर्ट पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।